हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाई एमएसरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 का सिलेबस। और ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांच का सिलेबस रहेगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न। जैसे सीबीटी 1 में 100 मार्क्स आता है, उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीए से मिला के आपका 100 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पार्ट कॉमन रहता है। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, तो मैं उस पे डिस्कस नहीं करने वाला। मैं अभी बात करने वाला हूँ जेई 2025 का सिलेबस का सीबीटी 2, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि सीबीटी 2 में एग्ज़ाम पैटर्न मेरा कैसा रहता है। आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 रहता है। ठीक, उसमें टोटल मार्क्स 150 रहता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, तो ऐसे 150 क्वेश्चन इक्वल टू 150 मार्क्स। ठीक, टाइम आपको मिलता है कितना, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स। ठीक है, वे पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाता है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्क रहता है रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक, और यूआर कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 40% लाना ही पड़ेगा, कम से कम 40%। ठीक है, तब आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, नहीं तो अगर आप 40% से अगर कम आते हैं तो आपका तो बस भी मेरिट बन भी ही नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका देखिए पूरा मैंने सिलेबस को बाइफरकेट किया है, डिटेल्ड, और सिलेबस जैसे मैंने मेंशन किया वैसे ही। ठीक, तो देखिए आपका नॉन टेक वाला पार्ट और टेक वाला पार्ट, ये हो गया आपका नॉन टेक पार्ट, और ये हो गया आपका टेक वाला पार्ट, टेक्निकल वाला पार्ट। ठीक है, नॉन टेक में आपका सीबीटी 2 में 50 नंबर पूछेगा और टेक्निकल में 100 नंबर पूछेगा। ठीक, इस 50 नंबर में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि नॉन टेक वाले में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको 15 नंबर पूछेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क। ठीक, इन बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 50 मार्क्स के लिए। ठीक, और ये टेक्निकल पार्ट जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का बोला था आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल यहाँ पे आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स। अब इस दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, इस दोनों को, तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका, 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। ठीक, इसमें आपको सेमी कंडक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, सेमी कंडक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे इसमें एक सिंपल चैप्टर है ये, तो इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पीएन जंक्शन डायोड, थायरिस्टर हो गया, डायोड्स, ट्रायोड्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, काउंटर्स, ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें हम लोग, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड हो गया, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, काउंटर्स, मेमोरीज। ठीक, उसके बाद लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलआईसी बोलते हैं, इसमें आपको ओपेम पढ़ना पड़ता है। ओपेम का लीनियर एप्लीकेशंस, नॉन लीनियर एप्लीकेशंस, वोल्टेज रेगुलेटर्स, टाइमर्स, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या, पीएलएल, यानी कि फेज लॉक लूप। ठीक, उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर रहता है, इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का वर्किंग, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, बहुत हाई लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं होता है, ये बेसिक्स है। ठीक है, उसके बाद पेरीफेरल्स एंड अदर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि 8086 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में आपको पढ़ना होता है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स है वो, मेजरिंग सिस्टम्स, उसके बाद रेंज एक्सटेंशन मेथड्स, सीआरओ, एलसीडी, एलईडी और ट्रांसड्यूसर। उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, वेब प्रोपेगेशन, ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओएफसी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, फिर फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, रेडार, सेलुलर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, यानी कि डीसीएम में आपको पढ़ना पड़ेगा हार्डवेयर इंटरफेस, उसके बाद जो नेटवर्क नेटवर्क हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया,
जिसके अंदर आपका लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब आता है, इंटरनेट वर्किंग हो गया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, वो फंडामेंटल्स ऑफ C++, ऑपरेटर्स इन C++, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग पॉइंटर्स, फाइल स्ट्रक्चर, DBMS, ये सब। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें आपको DC सर्किट्स का थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, AC फंडामेंटल्स हो गया, मैग्नेटिक, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अर्थिंग इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस और टेस्टिंग, ठीक है। तो होप कि आपको पूरा सिलेबस मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। और अगर फ़ायदा पहुंचा इस लेक्चर से तो, या इस वीडियो से, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चाहने वालों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।